मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। आज 23 नवंबर 2022 है। मत्ती रसूल की अंजील के आयत बायत तफसीरी मुतालिया को जारी रखते हुए आज हम देखेंगे 13वां बाब 55 और 56 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, क्या ये बुढ़ाई का बेटा नहीं, और उसकी माँ का नाम मरियम, और उसके भाई याकूब और यूसुफ और शमाउन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? फिर ये सब कुछ इसमें कहाँ से आया? आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद अपने वतन में है, यानी नासरत में है, और एक दफा फिर से उसे नफरत और हकारत का सामना करना पड़ा। वजह क्या थी? उसकी फैमिली की गुर्बत और पस्तहाली। कहते हैं, क्या ये बुढ़ाई का बेटा नहीं? अब इसमें क्या हर्ज था? ध्यानदार पेशे वाले आदमी का बेटा होने में कम कदरी की कोई बात नहीं। ये बुढ़ाई कौन है? ये दाऊद के घराने का है, वो इब्ने दाऊद है। बुढ़ाई जरूर था, मगर इज्जतदार शख्स था, और उसकी माँ के हवाले से भी उसकी बेकदरी करते हैं। कहते हैं, क्या इसकी माँ का नाम मरियम नहीं? ये एक आम सा नाम था। बहुत सारे घर, बहुत सारे खानदान अपनी बेटियों के नाम मरियम रखते थे। सब उसे जानते थे और समझते थे कि एक मामूली शख्स है। इस बात को उन्होंने यीशु के लिए हकारत बना दिया। गोया वो कह रहे थे कि इंसान की कदरों कीमत सिवाय बड़े बड़े इल्काब के और किसी चीज से नहीं हो सकती। कदरों कीमत लगाने के कैसे घटिया मेयार हैं। उसके भाइयों के हवाले से उसकी बेकदरी करते हैं। वो उनके नामों से वाकिफ थे, वो अच्छे और नेक आदमी थे, मगर गरीब थे, इसलिए हकीर थे, और उन्होंने मसीह खुदावंद की भी हकारत की। और फिर उसकी बहनों के सबब से कहते हैं, क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? इस वजह से तो चाहिए था कि उसकी ज्यादा इज्जत करते, उससे ज्यादा मोहब्बत रखते, क्योंकि वो उन्हीं में से था, मगर इसी वजह से उन्होंने उसे हकीर जाना। आज भी बहुत सारे लोग दूसरों को दौलत या रुतबों की वजह से उनकी कदर करते हैं, और आम शख्स की वैल्यू नहीं उसको देते। जबकि बतौर मसीही जरूर है कि हम सबसे यकसा मोहब्बत रखें और खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में वो मकाम दें जिसके वो लायक है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा हमने बारहा अपनी किरदार से, अपनी गुफ्तगू से मसीह की नाकदरी की। हमने अपने दीगर मसीही बहन भाइयों को वो वैल्यू नहीं दी जो देनी चाहिए थी। हमने खादमुद्दीन को वो वैल्यू नहीं दी। हम अपनी खताओं को मानते हैं, हमें मुआफ़ कर और बख्श दे ऐ खुदा कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐ खुदा अच्छे तौर से चल सकें। मेरी दुआ है जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, इनको, इनके घरानों को बरकत दे। मैं बीमारों के लिए दुआ करता हूँ, ऐ खुदा उन्हें तंदुरुस्ती अता कर, उनकी सारी बीमारी कमज़ोरी को दूर फरमा, सेहत और ज़िंदगी, सलामती और तंदुरुस्ती दे। और खुदा बाप तेरा आसमान तेरे लोगों के लिए सदा खुला रहे। प्यारे आसमानी बाप, जो और भाई या बहनें किसी दुख तकलीफ परेशानी में हैं, ऐ खुदा उनकी परेशानियों को दूर कर। तू हल्ले मुश्किलात है, ऐ खुदा तू, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सो तेरा ही पाक आसमान खुला रहे और अपने लोगों की ज़रूरियात को भी तू ही पूरा करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।